370. नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की धुआंधार जनसभाएं। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर कटाक्ष। कहा, संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं परिवारवादी। यूपी के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा जनसभा में हंगामा। भगदड़ और अफरा तफरी में कई लोग घायल। बिना भाषण दिए ही लौटे राहुल अखिलेश। अन्य विपक्षी दलों का प्रचार अभियान जारी। सीएम आवास में स्वाति मालीवाल पर हमले की जांच तेज। अरविंद केजरीवाल के घर फिर पहुंची दिल्ली पुलिस। सीसीटीवी डीवीआर को किया गया जब्त। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर सबूतों को मिटाने का आरोप। स्वाति मालीवाल पर हमले को लेकर और घिरी आम आदमी पार्टी। भाजपा ने केजरीवाल की नीयत पर उठाए सवाल। पूछा, क्यों नष्ट किए जा रहे हैं सबूत। केजरीवाल के विरोध प्रदर्शन में भीड़ न जुटने पर भाजपा की चुटकी। कहा, 200 लोग भी नहीं आए। भारत की सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल खिताब। फाइनल में चीन की चेन बो यांग और लियू यी की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने दूसरी बार जीता यह खिताब। सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। स्वाति मालीवाल के दिल्ली के सीएम आवास में पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। हालांकि प्रदर्शन के लिए लोगों के नहीं पहुंचने पर खुद ही आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई। इसको लेकर भाजपा ने केजरीवाल पर चुटकी ली। केजरीवाल को उम्मीद थी कि इस प्रदर्शन के बहाने दिल्ली की जनता का भरपूर साथ मिलेगा। हालांकि अंतिम वक्त में केजरीवाल ने यह प्लान ड्रॉप कर दिया। सवाल है कि आंदोलन के जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार प्रदर्शन की ये योजना क्यों निरस्त की। बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की ये योजना कार्यकर्ताओं में उत्साह के अभाव में आखिरी वक्त में निरस्त की गई। प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं तक को नहीं जुटा पाई। प्रदर्शन की सड़कें सूनी रहीं। कार्यकर्ता से ज्यादा पुलिस बल दिखाई दे रहे थे। इस मुद्दे पर केजरीवाल के पूर्व सहयोगी और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को एक डरा हुआ, कमजोर और आत्मबल विहीन नेता बताया और कहा कि केजरीवाल के आह्वान पर 200 लोग भी प्रदर्शन के लिए नहीं आए। कुल मिला के केवल 200-300 लोग आए। अरविंद केजरीवाल कार्यालय से निकले, 5 मिनट धूप में खड़े हुए और भाग गए। आज तो एक बात स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल के अंदर अब आंदोलन करने का आत्मबल भी नहीं बचा। इतना डरपोक आदमी, इतना कमजोर आदमी घोषणा करके आए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लेना, मैं जेल जाऊंगा, भाजपा के मुख्यालय जाऊंगा। 5 मिनट में पैर कांपने लगे, भाग गए उल्टे पांव। पुलिस ने तो आपको रोकने की कोशिश भी नहीं की, आप खुद ही रुक गए और भाग लिए। इतना डरपोक, इतना खोखला व्यक्ति आप आज केवल इसलिए आए थे कि स्वाति मालीवाल के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उससे आपका ध्यान भटके। आप केवल इसलिए आए थे कि शराब घोटाले पर, आपके भ्रष्टाचार पर और लूट पर चर्चा बंद हो जाए। आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन पर स्वाति मालीवाल ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकलते थे। आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं एक ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता तो वो यहाँ होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा भी नहीं होता।
दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर चुप क्यों हैं। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था। अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए, उसको सजा न हो इसके लिए आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली को जोर जोर से बुला रहे हैं, हालांकि आया तो कोई नहीं। दिल्ली जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के राजमहल में, अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ। वो सिर्फ उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं जो पीटने का आरोपी है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी भी। केजरीवाल उस व्यक्ति को जिसका नाम विभव है, जो उनका पीए है, उसको बचाने में क्यों लगे हैं। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का आरोप भी लगाया। केजरीवाल ने उस समय के सीसीटीवी फुटेज को क्यों नष्ट कर दिया। एक मुख्यमंत्री के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद सीसीटीवी को डिलीट कर दिया था, उसके फुटेज को। इतना बड़ा आपराधिक दिमाग, इतना बड़ा साजिशकर्ता। तब इन सवालों के पीछे मुझे दिखता है कि शायद ये अरविंद केजरीवाल की फितरत है। आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन पर हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने केजरीवाल पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करना चाहिए था, न कि एक आरोपी के समर्थन में। अगर मुख्यमंत्री सड़क पर बैठते हैं स्वाति जी को न्याय दिलाने के लिए तो शोभा हो जाती थी उनको, लेकिन मुख्यमंत्री जी सड़क पर बैठे हैं उनको मारने वाले के साथ देने के लिए। क्या वही स्वाति उनकी सगी बेटी या बहन होती तब क्या करते उन्होंने। बात ये पार्टी की नहीं है, बात एक औरत की इज्जत का सवाल है, जिन पे खुद के घर आने पर अतिथि देवो भव होता है ना हमारे यहाँ। अतिथि देवो भव भी नहीं है, और स्त्री को पूजनीय देश में मारते हो कोई। किसने दिया ये हक आपको? मारने का हक किसने दिया ये बताइए। आप मारा कौन? आपका अपनी आदमी? कहां? आपके घर में? बस इसका जवाब लोगों को देना ही पड़ेगा। असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल के संदेश खाली में कहा कि यहां डर का माहौल है, इससे बंगाल को काफी नुकसान हो रहा है। देखने से ही पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ा डर का माहौल है। संदेश खाली आने का बाद आपको कोई प्रूफ का ज़रूरत नहीं है। जो भी संदेश खाली आते हैं, एक बार यहाँ में 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा खर्चा कर लेते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है संदेश खाली का हालत क्या है। मैं असम से, हमारे जो 2 साल कार्यकर्ता आया था काम करने के लिए, सबका नाम में पुलिस केस रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी अगर कोई बंगाल से तृणमूल का काम करने के लिए कोई असम जाते हैं, हम तो कभी केस उस रजिस्टर नहीं करते हैं। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि जो 2 साल पॉलिटिकल वर्कर आए थे काम करने के लिए, जिसको हम प्रवासी कार्यकर्ता बोलता हूँ, सबका नाम में केस रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, ममता दीदी ये नहीं समझ रहा है कि बंगाल को बहुत लॉन्ग टर्म लॉस करवा रहा है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 24 की चुनौती से जुड़ी चुनावी खबरें। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906।
स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर युवाओं के साथ ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से चलाने का भी आरोप लगाया। बंगाल की ये धरती नेक नियत का मतलब अच्छी तरह जानती है। दुर्भाग्य से आज बंगाल में जो सरकार है उसकी नीयत में ही खोट है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल भेजा है ताकि SC ST गरीब परिवार की किसी मां को अपने बच्चे भूखे न सुलाने पड़े, लेकिन टीएमसी ने चावल में भी घोटाला कर दिया। जो थोड़े बहुत राशन के पैकेट इन लोगों ने बांटे उसमें भी टीएमसी ने अपना स्टिकर चिपका दिया। मोदी ने पक्का घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन यहां टीएमसी ने उस पर अपना स्टिकर लगाया और तेलाबाजों के हवाले कर दिया। यानी इन्होंने मोदी सरकार की योजना ही चुरा ली। ऐसी खोटी नीयत वालों को बंगाल के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। और इस वक्त ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चुनाव से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के आगे झुकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं, वो सरेआम इस्कॉन और अन्य संगठनों को हड़का रही है। चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को
खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है। और ईरान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग कराई गई है। ईरान के पूर्व अजरबैजान प्रांत की ये घटना है। ईरानी सरकारी टीवी के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। घटनास्थल तक पहुंचने का प्रयास फिलहाल राहत टीमें कर रही हैं। ईरानी राष्ट्रपति को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी है। ईरान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, ईरान के पूर्व अजरबैजान प्रांत की घटना है ये। ईरानी राष्ट्रपति को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग यहां पर करानी पड़ी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अमृतपाल का। अमृतपाल, ये जो बड़ी खबर है जिसमें ईरानी राष्ट्रपति को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी, क्या बड़ी वजह रही इसकी और क्या अभी ताजा अपडेट है इसमें? देखिए, ये था कि ये जो इरानियन प्रेसिडेंट हैं वो एक विजिट पे हैं अजरबैजान में जी। तो उनका जो चॉपर था, एक कॉन्वॉय ऑफ चॉपर था, 3 चॉपर थे, हेलीकॉप्टर थे, जिसमें इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति हैं ईरान के वो थे, उनके मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियान भी थे और कुछ ऑफिशियल्स थे। तो वेदर खराब हुआ, मौसम खराब हुआ और ईस्ट अजरबैजान के जोल्बा इलाके में ये इंसिडेंट हुआ। अभी ईरानियन मीडिया ये कह रहा है कि ये हार्ड लैंडिंग हुई है और ये इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट वर्ड यूज कर रहे हैं वो। ये बताया जा रहा है कि 2 हेलीकॉप्टर्स का कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है, एक हेलीकॉप्टर का कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है जी। अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इब्राहिम रियासी उनमें से किन 3 हेलीकॉप्टर्स में थे। रेस्क्यू टीम्स ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी हैं और लोगों को हेलीकॉप्टर से संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। तो अभी तक ये डिटेल्स है। लेकिन एक महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि ईरानी राष्ट्रपति क्या सुरक्षित हैं? मतलब हार्ड लैंडिंग जो थी वो सफल तरीके से हो पाई है और क्या जो उनके साथ में लोग थे राष्ट्रपति सहित वो सभी सुरक्षित हैं क्या? देखिए, इस पर अभी कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है। ये कहा जा रहा है, ईरानियन मीडिया इंसिडेंट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा हार्ड लैंडिंग भी कहा जा रहा है। अब क्या ये प्रॉपर क्रैश है और इसमें कौन हताहत हुआ है, ये डिटेल्स अभी इमर्ज होके आनी है। पर ये पता है कि 3 जो हेलीकॉप्टर्स का अंतराज था उसमें से 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ रेडियो संपर्क साध लिया गया है। एक हेलीकॉप्टर के साथ अभी रेडियो संपर्क नहीं साधा गया है। तो अब ये डिटेल्स इसकी क्या इसमें कुछ कैजुअलिटीज हुई है या नहीं, वो अभी तक क्लियर नहीं है जी। ठीक है, लेकिन देखिए मौसम एक बड़ी वजह जो अभी सामने आ रही है, हालांकि ताजा अपडेट अभी मिलना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच में चूंकि ये एक राष्ट्रपति का विमान था और जो प्रोटोकॉल होता है उसमें यदि राष्ट्रपति जैसा व्यक्ति यदि सफर करता है तो सारी चीजों की जांच पहले से की जाती है। क्या कोई और एंगल भी है या कुछ और आशंकित कोई शक भी है क्या कि कोई और घटना भी हो सकती है क्या, या ये जानबूझकर किया गया तो नहीं, ऐसा कुछ इस मामले में? देखिए प्राकम, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के रेल में है, हमें और आपको इसमें जाना नहीं चाहिए। अभी तक जो जानकारी ये है कि फॉगी वेदर था। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनरली जब ऐसे इम्पोर्टेंट लोगों को लेके जाया जाता है कि किसी स्टेट के अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को लेके जाया जाता है तो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है, हाई लेवल ऑफ चेकिंग होती है। बिल्कुल। पर विमान क्रैशेस होते हैं वेदर की वजह से और हेलीकॉप्टर ज्यादा प्रोन होते हैं विमान क्रैशेस में। बैड वेदर, फॉगी वेदर में
तो अभी तक यही जानकारी है कि वेदर खराब था, फॉगी था, तो उसके बाद संपर्क टूटा एक हेलीकॉप्टर का। 2 हेलीकॉप्टर से लगातार संपर्क रहा। इसमें राष्ट्रपति भी थे और जैसे मैंने कहा कि उनके विदेश मंत्री भी थे, अमीर अब्दुल्ला भैया। और अभी जब तक पूरी डिटेल्स, क्योंकि इतना हाल का इंसिडेंट है, करीब 1.5 घंटे पहले का इंसिडेंट है, तो जब तक कंप्लीट जानकारी ना आ जाए, यही कहा जा रहा है कि एक इंसिडेंट हुआ है। अब उसके लिए इस्तेमाल वर्ड जो भी कर लें कि क्रैश हुआ है या हार्ड लैंडिंग करवाई गई है, पर एक वाकया गुजरा है जिसमें ये हेलीकॉप्टर की मैल फंक्शनिंग हुई है, अभी तक प्रिज्यूमेबली ड्यू टू बैड वेदर। तो बाकी आगे जैसे डिटेल्स इमर्ज करेंगी तो हमें और तस्वीर साफ होगी। फिर भी यदि हम बात करें ईरानी राष्ट्रपति रईसी की, तो जिस तरीके से अभी ईरान जिन हालातों से गुजर रहा है, ऐसे में चुनौतियां कई सारी हैं ईरान के सामने। ऐसे में इस घटना को हम किस तरीके से और देख सकते हैं? अभी तक तो मैं इसको एज अ इंसिडेंट देखना चाहूंगा, या बैड वेदर की वजह से ये क्रैश या हार्ड लैंडिंग, क्योंकि डिटेल्स जैसे मैंने कहा कि इमर्ज करनी अभी बाकी है। अभी कंस्पिरेसी थ्योरीज पर जंप करना थोड़े जल्दबाजी होगी, पर जी ईरान की जो भूमिका है, जिस तरह का युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, और ईरान का जो हार्ड स्टैंड है, और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस का अगर आपका इशारा उस तरफ है, तो वो डिटेल्स जब इमर्ज करेंगी, अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर ऐसी कोई संभावना है, पर अभी तक इसको एज अ बैड वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर का इंसिडेंट देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमृतपाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह ने जानकारी दी कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो ईरानी राष्ट्रपति को ले जा रहा था, जिसकी हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी मौसम की वजह से। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH, तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। भक्तिकाल के महाकवि सूरदास की 550वीं जयंती पर दुबई में भारतीय समुदाय की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कीर्तन साहित्य सभा की ओर से 18 मई को आयोजित कार्यक्रम में यहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस आयोजन में भक्ति, संगीत, काव्य पाठ और नाट्य प्रस्तुतियों का अद्भुत समन्वय देखा गया। कार्यक्रम में भगवान कृष्ण को समर्पित उनके काव्यों का पाठ भी किया गया। सूरदास द्वारा शुरू की गई भक्ति संगीत की विधा हवेली संगीत की कार्यक्रम में जीवंत प्रस्तुति दी गई। भक्ति संगीत पर महिलाओं द्वारा दी गई प्रस्तुति ने यहां मौजूद दर्शकों को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के साथ जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनादेश।
370 कश्मीर और भारत के बीच का इकलौता पुल है। ये पुल टूटा तो हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। दूरदर्शन आपके लिए लाया है साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म आर्टिकल 370। आपके साथ अब कश्मीर में कब क्या हो जाए, नो वन नोस। क्या आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीर की प्रॉब्लम ओवरनाइट सॉल्व हो जाएगी? दमदार अदाकारी, शानदार पटकथा। प्रॉब्लम हमारी होगी सर, इंडिया की होगी। देखना ना भूलें सुपरहिट फिल्म आर्टिकल 370 19 मई रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।